निराशा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, परेशानी में हो, चिंतित हो, तनाव में हो और आपके मन में विचार आ रहा हो इस दुनिया में रहने से अच्छा तो मरना ही अच्छा है, ऐसा जीवन जीने से अच्छा तो मरना ही अच्छा है। हो सकता है आपके मन में ये मृत्यु का विचार आपके मन में आ रहा हो। प्रभु यदि ये निराश है प्रभु, जब इन्हें लगता है कि कुछ भी अच्छा इनकी लाइफ में नहीं हो रहा है, इनके सोचने के मुताबिक इनके जीवन में नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु आज ये तेरे वचन पर भरोसा करे प्रभु, और आज इस बात पर विश्वास करे प्रभु कि जो कुछ भी आप करेंगे वो बेस्ट करेंगे मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपने किसी विषय के लिए प्रार्थना किया और वो आपके जीवन में नहीं हुआ। आपने प्रार्थना तो किया परंतु उत्तर नहीं आया। आपने कोई योजना तो बनाई परंतु आपकी योजना के अनुसार आपके जीवन में नहीं हुआ। जैसा आपने सोचा था वैसा आपके जीवन में नहीं हुआ, जिस कारण से हो सकता है आज आप निराशा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, परेशानी में हो, चिंतित हो, तनाव में हो और आपके मन में विचार आ रहा हो इस दुनिया में रहने से अच्छा तो मरना ही अच्छा है, ऐसा जीवन जीने से अच्छा तो मरना ही अच्छा है। हो सकता है आपके मन में ये मृत्यु का विचार आपके मन में आ रहा हो, क्योंकि आप निराश हैं, क्योंकि आप असफल हो गए हैं, क्योंकि आपने जो सोचा वो आपके जीवन में नहीं हुआ और इसलिए आप सोच रहे हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया है, इसलिए मैं अपने जीवन को भी समाप्त कर दूंगा या फिर दूंगी। मरने का विचार हो सकता है दुष्ट आपके मन में लेकर के आ रहा हो, किसी भी कारण से, परिस्थिति को देखकर, समस्या को देखकर, बीमारी को देखकर, किसी भी प्रकार की समस्या को देखकर हो सकता है आपके मन में दुष्ट इस गलत विचार को उत्पन्न कर रहा हो, डाल रहा हो कि जीवित रहने से अच्छा है कि मर जाऊं, सब कुछ का परमानेंट सॉल्यूशन कि मैं मर जाऊं। परंतु दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए सब बातों से मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में वो नहीं किया जो आप चाहते थे, तो इसका मतलब आपके लिए उसके पास एक और योजना है। इसका मतलब इसमें आपकी भलाई छुपी हुई है। इसी बात में आपकी भलाई थी, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में वही करते हैं जो उनके लिए अच्छा होता है, जो उनके लिए भला होता है, जो उनके लिए उत्तम होता है, जो उनके लिए ठीक होता है। यदि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह सोचें इसका मतलब परमेश्वर की इसी में भलाई थी, इसी बात में भलाई थी, यही बात आपके लिए अच्छी थी या फिर यही बात दूसरों के लिए अच्छी थी। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा आपके जीवन में किया। हम योना के जीवन में देखते हैं, योना के जीवन में क्या देखते हैं? जब परमेश्वर ने योना को निनवे भेजा कि वो निनवे जाए और वहां पर भविष्यवाणी करे, वहां के लोगों को कहे कि परमेश्वर 40 दिन बाद निनवे को समाप्त कर देगा, निनवे नगर को नष्ट कर देगा। और जब निनवे के लोगों ने योना की भविष्यवाणियों को सुना तो वो पश्चाताप करने लगे, उन्होंने अपने हृदय को परिवर्तित कर दिया, उन्होंने अपने आप को पाप से दूर कर दिया, उन्होंने पापों को छोड़ दिया और परमेश्वर इस बात से खुश हुए और परमेश्वर ने अपने निर्णय को बदल दिया। योना इंतजार कर रहा है दूर बैठकर कि अब 40 दिन पूरे हो गए हैं, अब समय पूरा हो गया है, अब मेरी कही हुई बातें जो परमेश्वर ने मुझसे कही थी वो पूरी होंगी और निनवे नगर नष्ट हो जाएगा और मैं इसे अपनी आंखों से देखूंगा। लेकिन जब इस प्रकार से नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर तो दयालु हो गया, परमेश्वर ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। जब योना की योजना के अनुसार नहीं हुआ, जो योना ने सोचा था उसके अनुसार नहीं हुआ, जो योना ने कहा था जब उसके अनुसार नहीं हुआ, तो योना बहुत क्रोधित हुआ, योना बहुत गुस्सा हुआ और तब योना ने कुछ इस प्रकार से कहा। योना की किताब उसका 4 अध्याय और 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है
योना परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरे प्राणों को ले ले, क्योंकि अब मेरे लिए जीवित रहना ठीक नहीं है, मेरे लिए मरना ही अच्छा है। क्योंकि जो तूने कहा था वो तूने पूरा नहीं किया, जो मैंने कहा था वो पूरा नहीं हुआ, जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, मैं बदनाम हो गया हूं। लोग क्या सोचेंगे मेरे विषय में कि ये तो झूठा भविष्यवक्ता है। लोग क्या सोचेंगे कि योना ने जो कहा था कि परमेश्वर ऐसा करेगा, वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ। और इस शर्मिंदगी के कारण, इस गिल्ट भावना के कारण योना कह रहा है कि मेरे लिए मरना ही बेहतर है, मेरे लिए प्रभु जीवित रहना बेहतर नहीं है। तब परमेश्वर उसे सिखाते हैं, परमेश्वर उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू सिखाते हैं, और तब वो समझता है कि नहीं, परमेश्वर ने जो किया वो बेहतर है, परमेश्वर जो कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जो कुछ आज आपके जीवन में चल रहा है, जिस परिस्थिति से होकर आप गुजर रहे हैं, हालांकि प्रभु उस परिस्थिति से आपको छुटकारा देंगे, परंतु जिन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया है उसमें आपकी भलाई है। जो योजना आपने बनाई वो पूरी नहीं हुई, उसमें आपकी भलाई है, उसी में आपकी भलाई है। परमेश्वर ने इसलिए आपको नहीं दिया क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता, नहीं, इसलिए नहीं, वो आपसे प्यार करता है, इसीलिए तो उसने ऐसा आपके जीवन में किया है। जो आपके लिए भला है, जो आपके लिए उत्तम है, वही वो आपके जीवन में करेगा। इसलिए इस मरने के विचार को अपने जीवन से दूर करें, ये सोचकर कि इसी में मेरी भलाई है, यही मेरे लिए बेहतर है। यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इसी में आपकी भलाई है, यही सही है आपके लिए। तो इसलिए आप प्रार्थना करते रहें कि प्रभु अपनी इच्छा को मेरे जीवन में पूरा कर और इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकाल। आप प्रार्थना में लगे रहें, परंतु इस गलत विचार को जो दुष्ट आपके मन में डाल रहा है, इसका खंडन करें, इसको अपने मन विचार में चलने न दें। इस विचार को आप अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप मर जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, सेवा के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में अवश्य आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। सबको जय मसीह की। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैंने अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर से प्रार्थना करवाई थी मेरी बेटी की परीक्षा में पास होने के लिए। वो बोर्ड परीक्षा में पास हो गया है, कॉलेज में एडमिशन हो गया है और आगे की पढ़ाई भी वो अच्छे से कर रहा है। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ उनकी पूरी टीम को। और भी मैंने 2-3 समस्याओं के लिए प्रार्थना करवाई थी और मेरी सभी समस्या हल हो गई और सब कुछ बहुत ही अच्छा है। इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत आशीष मिले आपकी टीम को, आप सबको, आपके परिवार को और हम सबको भी। हम सब आपकी प्रार्थना से भले चंगे हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। सो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। सो आइए हम मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं यीशु हमारे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर पल के लिए प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल है पिता, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन में प्रभु आज आपके बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को हम देखना चाहते प्रभु, आपके कार्यों को उनके जीवन में देखना चाहते प्रभु। और पिता आज हर एक की सुधि आप ले मेरे परमेश्वर, उनके जीवनों में कार्य करके उनके प्रार्थनाओं का आज आप उत्तर दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता आपकी होली प्रेजेंस के लिए परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ प्रभु इस समय तेरी उपस्थिति प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा उनके साथ में है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। इस समय प्रभु हम सब घटे प्रभु और तू बढ़े प्रभु, तेरा नाम महिमा पाए परमेश्वर प्रभु, तेरा नाम जय जयकार के योग्य, आदर के योग्य, सम्मान के योग्य है परमेश्वर। और हम तेरी महिमा को
करते प्रभु, तेरी प्रशंसा को करते परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, यू आर द ग्रेट होली एंड होली फादर, यू आर आवर सेवियर लॉर्ड, यू आर लविंग एंड केयरिंग फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तो प्रेमी और प्रभु प्रेमी पिता है परमेश्वर प्रभु, अपने लोगों की देखभाल करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे प्रभु, दिन भर में यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी ऐसा काम परमेश्वर जो आपको नहीं भाया है पिता, हम सब के द्वारा यदि वो हुए हैं प्रभु यीशु मसीह आपके आगे मानते हैं और कहते प्रभु हमारे गुनाहों को माफ कर प्यारे अब्बा, हमें मौका दे प्रभु कि हम अपने मन को बदलें, मौका दे परमेश्वर कि अपने जीवन में उन गलत कामों को दूर करके प्रभु तेरे कामों को कर सके, प्रभु तेरी बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर सके परमेश्वर। ऐसा होने में आप सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर मेरे प्रभु। इस समय पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों को संगति में ज्वाइन होने का मौका दिया, और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए पिता जो हमारे साथ मिलकर आज अपने विषयों के लिए, अपने फैमिलीज के लिए, अपने जीवन के हर एक प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आज उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, दिन भर में खौफ खतरों से, दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से, हर प्रकार की गलत और नेगेटिव बातों से बचाकर आज आपने हम सबको संगति का सहभागी बनाया है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवादी है प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमने योना के जीवन से आज इस बात को सीखा परमेश्वर प्रभु कि जब वो प्रभु निराश था परमेश्वर प्रभु, तो वो अपने लिए प्रभु मौत को मांग रहा था, परंतु जब वो तेरी योजनाओं को समझने पाया तो प्रभु वो जान पाया कि सच में प्रभु तू जो कल्पनाएं करता है, जो तू योजनाएं बनाता है वो भली और उत्तम है परमेश्वर। और आज प्रभु इन बातों को भी प्रभु तेरे लोग समझने पाए प्रभु कि जो तेरी योजनाएं हैं वो प्रभु बहुत अच्छी है, लाभ की है परमेश्वर प्रभु। और प्रभु हर एक जन परमेश्वर जो इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन प्रभु, ये तुझ पर डिपेंड हो, इनका फैमिली तुझ पर डिपेंड हो, इनके बच्चे तुझ पर डिपेंड हो, ये सारे भाई बहन प्रभु जो प्रार्थना सुन रहे हैं और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करे प्रभु, ये तुझ पर टोटली डिपेंड होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हम सब प्रभु तुझ पे निर्भर हो पिता, ताकि प्रभु तेरी योजनाएं, तेरी कल्पनाएं अपने जीवन में होते हुए हम देख सके मेरे प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह जब ये भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु अपने जीवन में गिल्ट भावना में जी रहे परमेश्वर पिता, कोई किसी भी प्रकार का गिल्ट जो इनके अंदर है प्रभु, कुछ कार्य प्रभु जो इनसे नहीं हो पाए, जो इनसे गलत कार्य हो गए पिता, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, बहुत सी ऐसी बातें प्रभु यीशु मसीह जिसे सोचकर प्रभु यीशु मसीह ये निराश हो रहे हैं पिता और अपने लिए मृत्यु को मांग रहे हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर प्रकार का वो विचार जो गलत है पिता परमेश्वर प्रभु, वो मृत्यु का विचार इसी समय इनके जीवन से प्रभु हर एक उस व्यक्ति के जीवन से निकल कर चले जाए प्रभु, जिनके बार बार प्रभु ये बातें स्ट्राइक हो रही है प्रभु, बार बार प्रभु ये बातें स्मरण उन्हें आ रही है, बार बार मृत्यु का विचार उन्हें आ रहा है प्रभु। यीशु के नाम से इस विचार को खंडित करते हैं, यीशु के नाम से उस विचार को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर शर्मिंदा है परमेश्वर पिता, बहुत ज्यादा गिल्ट आज इनके अंदर है, शर्मिंदगी है परमेश्वर प्रभु, तो प्रभु आज प्रभु आप इनकी सुधि ले और आज आप इन्हें प्रभु सामर्थ्य दें और इस वचन पर भरोसा करने में प्रभु आप इन्हें बल शक्ति दे प्रभु, कि तेरा वचन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं हैं मेरे प्रभु, उन योजनाओं के तहत परमेश्वर प्रभु ये आगे बढ़ सके प्रभु, इन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु इन्हें उत्साहित करे पिता। आपका वचन प्रभु आगे बढ़ने में प्रभु इनकी सहायता मदद करे, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु उन बीती हुई बातों के लिए, उन गलत बातों के लिए जो गड़बड़ियां हो गई हैं पिता, जो गलत डिसीजन के कारण सारी बातें बिखर गई हैं प्रभु, उन बातों को भूलने में और आगे बढ़ने में और आगे की बातों में सारी बातों को संवारने में आप इनकी सहायता और मदद करें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि ये निराश है प्रभु, जब इन्हें लगता है कि कुछ भी अच्छा इनकी लाइफ में नहीं हो रहा है, इनके सोचने के मुताबिक इनके जीवन में नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु आज ये तेरे वचन पर भरोसा करे प्रभु, और आज इस बात पर विश्वास करे प्रभु कि जो कुछ भी आप करेंगे वो बेस्ट करेंगे मेरे पिता। प्रार्थना है यदि आज ये लंबे समय से प्रभु बीमारियों में है खुदा, तो आज प्रभु इन भाई बहनों को इन बीमारियों से आजाद करें। हाँ प्रभु यीशु मसीह, छोटे बच्चों को बीमारियों से आजाद करें, नौजवानों को आप बीमारियों से आजाद करें, बुजुर्गों को आप बीमारियों से आजाद करें। आपके कोड़े खाने से आपके लोग चंगे हो गए हैं, आपने पिता इनके सारे रोगों को दूर किया है, आपने इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज की सुंदर शाम प्रभु तेरे हाथों में देते इन भाई बहनों के एक एक विनती निवेदन को पिता, एक एक समस्या
को, एक एक संकट को, एक एक विपत्ति को पिता तेरे हाथों में देते प्रभु, सहायता मदद कीजिए प्रभु, क्योंकि सहायता के लिए हर एक जन प्रभु तेरी ओर देख रहा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज जितनी प्रार्थना विनतियां आई है प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने उनकी सुधि लेकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह निरंतर प्रभु प्रार्थना में लगे हैं, निरंतर वीडियोस को शेयर करते हैं, निरंतर प्रभु सेवकाई में अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह आशीष दे, और जितनों ने आपके राज्य में बोया प्रभु उन्हें फलवंत करे, आशीषित करे, कोई भी घटी कमी, कोई भी गरीबी कंगाली प्रभु इनके जीवन में ना रहे, वरन सब कुछ इनके लिए आपके द्वारा पूरा होने पाए, आपके महिमामय धन से पूरा होने पाए पिता। बरकतें आप इनके परिवार में दे मेरे खुदा, आशीषें प्रभु इनके परिवार में, इनके जीवनों में आप दे मेरे खुदा। धन्यवाद पिता, जो कुछ भी आज ये मांग रहे प्रभु, हम नहीं जानते पिता कि क्या इनके जीवन की प्रभु हार्ट डिजायर है, क्या इनकी वांट्स है प्रभु, आप पूरा करें, आप पूरा करें, क्योंकि आप सामर्थ्य, आप सब कुछ कर सकते हैं यीशु, आप इनके लिए पूरा करें, इन भाइयों के लिए, इन बहनों के लिए, इन बच्चों के लिए, इन नौजवानों के लिए प्रभु, इन बुजुर्गों के लिए आप पूरा करें प्रभु, इनके मनोरथों को पूरा करें यीशु मसीह। जितने भी भाई बहन प्रभु, आज यदि कोई भी मृत्यु का विचार, जीवन को खत्म करने का विचार प्रभु, मात्र एक सॉल्यूशन सिर्फ मृत्यु नजर आ रही है प्रभु, तो आज प्रभु उनकी आंखों को खोले परमेश्वर पिता, और पिता वो तू सच्चे परमेश्वर को जाने, तेरे वचन में कही हुई बातों को जाने। तूने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, और प्रभु यदि आज उन्हें मृत्यु का विचार आता है तो प्रभु आज वो तेरे जीवन को चुनने पाए पिता, यीशु के नाम से वो विचार खंडित करते, यीशु के नाम से वो विचार दूर करते पिता, आप इन्हें जीवन को जीने में सहायता करें पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।